Ya Ali Mother, Ya Ali Mother, Maula Ali Mother, सॉरी वो लेट से क्यों करो रमेश अभी क्या बता जी हाँ बताने जी तो मेरा जबर शुरुआत करिए जी बिस्मिल्लाह आमीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच तुम्हारा बताना घणो घणो आभार या अली मदद मौला अली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है सबसे पहले मौला का लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर मौला ने मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का और हाजिरी तमाम इल्म जस के भाई बहन बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनने के हो और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन कुल रूहानी सबका मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ हाजिरीन तमाम इल्म जस के भाई बहन और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सुखी सलामत और आबाद रखे आमीन मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे आमीन मौला सबको अपने नूर में एक कर दे आमीन मौला कुल रूहानियों को असल मुबारक में वासिल करे आमीन आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है हमारे सारे ख्यालात हमारी सारी उम्मीदें हमारी सारी दुआएं आपके लिए है तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं ये दुनिया में हमेशा का दुख है हमको भी दिल में दुख है हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं ऐसा हम बोलते हैं अल्लाह कौन है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह मेरा सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन मुर्शिद अल्लाह कहता था उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना अल्लाह मेरा सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद तो पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया और आज भी जिक्र कर रहा हूँ कि जो घर पे और दूसरी जगह पे कंफर्टेबल है
वो म्यूट करके साथ में सतगुरु का एक श्लोक और अली अल्लाह के एक इनाम की शेखरिया है, वो बोले बुलंद आवाज में। अगर घर में और दूसरी जगह पे आप कंफर्टेबल हो और आपकी वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है तो आप जरूर बोले। और जब हमारे जो रूहानी समझन फरमान मुबारक के हम जो रूहानी समझन हासिल करते हैं तो हमारे पास अगर हम अवेलेबल है तो हमारी जो रूहानी इल्म की किताब है जिसका हम अभी स्टडी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो खोल के बैठे, थोड़ा इंटरेस्ट ले। कुछ लिखना है तो लिखे भी, बहुत ज्यादा ना लिखे क्योंकि सुनने में ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन कोई पॉइंट लिखना है, ओके, कोई सवाल हो तो आप लिखे, इंटरेस्ट लो। मौला कहते हैं कि कोई चीज का आपको पता न चले तो हमको आके पूछो, तो कहाँ पूछने जाएंगे? लिस्बन पूछने जाएंगे, फरमान के अंदर पूछेंगे, तो हम खुद स्टडी करें। तो पहले के पोत पोतानु मगज पहुंचाड़ू જોઈએ। मौला ने फरमाया मेरा कहने का मकसद है कि सबको अपना अपना मगज पहुंचाना चाहिए। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आएगा, समझ नहीं आवे तो बाद में मौला ने हमको छूट दी है कि कोई ईमानी भगत को पूछो, इल्म ज्ञान का मायना मुशाहिदा करो। इल्म ज्ञान का मायना मुशाहिदे करते वक्त हाजिर इमाम की शनाख्त दिखाने में आई है। कोई पूछे कि फरमान की क्या मायना हुई, दूसरा बताएगा ये फरमान की मकसद है। इस तरह इकट्ठे मिलकर हमारे फरमान पढ़ो, उसकी मायने निकालो। तो जरा इंटरेस्ट ले हम, ऐसा ही नहीं कि माशाअल्लाह ईमान है तभी लाइन पे आए हैं। मौला ने फरमाया कि इल्म इज्जत में जाना ईमान की निशानी है। तो ये हमारे ईमान की निशानी है कि हम टाइम निकाल के ऑनलाइन इल्म की दरस में आते हैं। जो जॉब और बिजनेस करते हैं और घर के काम में कोई ऐसी इमरजेंसी है, लाइन पे नहीं आ सकते, बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि हम इंटरेस्ट लें, इतना नहीं कि जितने ईमान से आए इतने ईमान से हम वापस जाए, ऐसा नहीं। हमको खुद महसूस होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन मौला ने फरमाया वधारे सारा थवानी कोशिश करो। तो हम हमारे दिल को पूछे तो ये जवाब आना कि मैं जरूर बिजी होगा तो शायद नहीं उठाऊंगा, लेकिन बाद में आपको जरूर कॉल करूंगा। तो मुझे ऐसा बताओ कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, राइट? और कुछ भी मसला होवे इल्म ज्ञान में और ये मतलब को फॉलो करने में आपको कोई दिक्कत है, कोई समझ में, तो फोन करो। मौला ने फरमाया कि चर्चा विचारणा करो। चर्चा विचारणा करवाથી મુશ્કેલીઓનો હલ થાય છે, કોયડાઓનો ઉકેલ આવે છે। तो हम इंटरेस्ट ले, राइट? और बहुत ईमान से मौला को बहुत प्यार करे, ईमान लावे। मौला ने फरमाया कि કેટલાક એવા છે કે ફરમાન પર ચાલે છે પણ ईमान નથી तो શું फायदो? हमारे दिल में कोई शक वसवसा नहीं होना चाहिए। हमारे मजहब में सवाल पूछने की छूट है, लेकिन हम सवाल पूछे, हम खुद भी स्टडी करें कि ये सवाल मेरे दिल में पैदा हुआ, इतने टाइम से मैं इल्म इजादी तकरीबन ये हमारी 862 इल्म इजादी हमने की ऑनलाइन, ये हमारी 863 इल्म इजादी से, राइट? और ये रूहानी समझन के अभ्यास ये दोबारा हो रहा है। एक बार पहली बार सब कंप्लीट किया, हमको अभी दोबारा कंप्लीट इंशाल्लाह 4-5 वीक में हो जाएगा, राइट? तो हमको अगर हम रूके मोमिन है तो मौलाना फरमाया कि जो रूके मोमिन है वो हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही रहते हैं, निरंतर गैप नहीं पड़ता है, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे बढ़ना बड़ा है, हम रेगुलर इल्म इजालिस में आते हैं, गैप नहीं पड़ता है, लेकिन इल्म वाला रूह दर्जात ऊपर चढ़ता है। तो हमारा रूह ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं, आसमान की ओर, यानी खुदा की नूर की ओर परवाज कर रहा है कि नहीं, ये सब ढूंढो हमारे में। शांति से बैठ के अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सोचो कि मैं कहाँ हूँ, पहले कहाँ था, आज कहाँ हूँ, बाद में मैं कहाँ हूँगा, राइट? तो हमारे में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नूर का पानी हम पी रहे हैं, तो दिल साफ होना चाहिए ना। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सदर माँ बाप ने फरमाया कि गंगा की मछली गंगा में रहती है, फिर भी वो गंदेरी और गोबरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पानी में रहने के बावजूद भी गंदे रह गए। तो क्या हुआ कि नूर का पानी हमारे दिल में उतरा नहीं। तो ये ढूंढो, राइट? और ये इल्म जो बोला जा रहा है, मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ और आप हाँ हाँ करते हो, ऐसा नहीं। आप खुद ढूंढो इल्म के अंदर कि एक चीज जो करीम भाई बोल रहे हो फरमान के अंदर है कि नहीं। इस तरह स्टडी करके ईमान लाओ। जे कोई ईमान लाओ से फरमान सु ये दास हमारा जान, तभी तो मौला अक्ल वाला गुलाम की रूप में हमको कबूल करेगा। और उसको फरमाया गया कि अक्ल वाले गुलाम को घटारा दे के आजाद हो और शेठ बने। तो ये सारी चीजों का ख्याल करें, राइट?
हम बहुत मशगूल रहे मौला के इल्म में, मौला की मोहब्बत में। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करते हैं, आके चले जाते हैं, किया नहीं किया, राइट, ऐसा नहीं। एक ठोस मक्कम निर्धार करो। फिर हसन कबीर साहब को कैसे पता चल गया कि अनंत युग हमने वही गया, एक जन्म नहीं। हम तो ये 40, 50, 60, 70 उम्र के बारे में रोते हैं। 5, 10, 15, 20 जन्म नहीं, युग भी नहीं, अनंत काउंटलेस युग चले गए। फिर हसन कबीर माँ बाप ने फरमाया, और रूप धरता हमें आ गया। हम रूप धरते आते हैं। स्वामी हमें जोड़ जुड़ाओ। बोलो अभी तो दूसरा जन्म नहीं लेना है, ये जन्म में जोड़, मेरा जोड़ लो, आपके नूर में एक कर दो। तो ऐसा ख्याल मक्कम તમે દંડા કરો વિચાર, એક अपना विचार पक्का कर दो। તમે વિચાર કરો કે અમે ફના થઈએ। ऐसा મક્કમ નિર્ધાર હોના चाहिए કે જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયું હોય છે ત્યારે તે રડે છે કે ક્યારે માં પાસે પહોંચું। ये कोई एक सेकंड, एक दिन की या एक महीने, एक साल की बात नहीं है। इंसान જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવતો છે ત્યાર સુધી સ્કૂલમાં શીખનાર વિદ્યાર્થી માત્ર છે। તો પછી इंसान જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવતો છે ત્યાર સુધી નુરનું પાણી હાથ આવતું નથી। तो આ ગુड़ गिनाने के मरे ये मौला के इल्म के अंदर मर जाना है। कौन कहता है इल्म में फना नहीं हो सकते? हमारा फरमान वाचो, સાંભળો અને વિચાર કરો। જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા। कोई दूसरी चीज आई? मतलब बहुत वाइड है, काफी चीजें है मजहब के अंदर। लेकिन मौला जब हमको आसान मजहब बताता है ना, तो बाहर से और शायद हमारे दिल में शक वसवसा होता है कि फिर ये क्या, इसका क्या। वो सारी चीजें मौला ने इल्म के अंदर बताई है। और बताने के बावजूद मौला ने ये बताया कि मर्तबा इल्म तेरा सब हुनर पर है आना। तो कोई मन आपको समझावे, अपने मन में जो शक वसवसा आता है बाहर से अंदर से, कि ये फरमान के अंदर है। मौला ने खुद फरमाया कि इल्म के जरिए पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान हो जाती है। तो क्या मुश्किल है? हमेशा यादगिरी रखना, ये मौला की हमेशा यादगिरी रखना बहुत मुश्किल है। वो इल्म के जरिए आसान हो जाएगी। तो हमारा फरमान वाचो, સાંભળો ને વિચાર કરો। જેમ કહે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા। और कौन कहता है कि इल्म के अंदर फना नहीं हो सकते? चलो हम, मुझे भी मत पूछो और किसी को नहीं पूछो, अपने मन नफस की बाजी में नहीं आओ। जो मौला हमारे घट में बैठा है, जो हिस्बन में खुदावी नूर मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम है, और दरे हर इमाम मौला मुर्तजादी है, वो मौला खुद अपने कलाम में फरमाते हैं कि इल्म में फना हुआ जा सकता है। कैसे? किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, किसी की मत सुनो, मौला की तो मानोगे ना। इल्म मर्तबा दरिया जैसा जिसका वार न पार, बहुत गहरा बेहद उमदा उसमें सीधा अनंत अपार। ये कोई उसमें गोथा खावे। किसने गोथा खाने को बोला? इल्म में। और आप फना हो जावे। किसमें फना होने की बात आई? इल्म के अंदर आई कि नहीं? सोई अमुल साई अपना मोती ऊपर ले आवे। तो ये सारी चीजें हम खुश तरी नहीं करते हैं। बाजी खाने का मकसद ये ही है कि मौला ने फरमाया कि कोई कुछ भी कहता है और आप उसकी बाजी में आ जाते हो। मौला ने फरमाया कि आप इतना इल्म पढ़े नहीं हो, आप फिलसूफी पढ़े नहीं हो, आप खुद फिलसूफ नहीं हो, इसलिए दूसरों की बाजी में आ जाते हो। तो फरमान पढ़ने का अभ्यास नहीं रखोगे तो शैतान की बाजी में आ जाओगे। मौला ने फरमाया ये फरमान पढ़ोगे तो रूह की शनाख्त होगी। मन अरब का भेद, उसके रूह की शनाख्त इल्म के अंदर है। इल्म क्या है? आपके वास्ते इल्म है वो गिनान है, हमारे फरमान वही गिनान है। अभी जो फरामीन हो रहे उसमें आपको रूह को नजात मिले, जीव का छुटका हो, वो फरमान पढ़ो। तो ये फरमान मुबारक हमारे सामने है। 313 फरमान मुबारक, रूहानी रोशनी, रूहानी राज, 33.5 कलाम और कलाम इमाम मुबीन पार्ट 1 के 8 फरामीन मुबारक, 20, 45, 51, 63, 64, 65, 125, 160। इसका अभ्यास करो बराबर। कोई सब बस बता सब निकाल दो। वो इल्म मिजालिस 862 मिजालिस हो गई। कोई मिजालिस ऐसी नहीं की कि अभी अल्लाह के ईमान के बारे में अभी भी हमको शक आ रहा है। बड़ी ताज्जुबी की बात है। अरे आपको कौन बाहर जाके बोलने को बोलता है? जमात खाने में बाप के घर में तो बाप को बाप तो हो। कोई बेटा अपने बाप के घर में रहता है हाउस में, और बाप की बात कहना नहीं माने तो कितनी बेशर्मी की बात है, ताज्जुबी की बात है। तो जमात खाना खुदा का घर है। जमात खाने के घर जो खुदा का जिसका घर है उसको खुदा नहीं कह सकते। बहुत बेशर्मी और नादानी और
ताजुब की बात है। इल्म मिजालिस में हम अली अल्लाह नहीं बोल सकते, जमात खाने में नहीं बोल सकते। अकाली साहब आप वो फरमाते हैं कि जमात खाने में जाके जो अली सही अल्लाह बोलेगा उसका स्वाब इतना है कि साथ में आसमान तक पहुंचता है, मौला ने फरमाया। और अली को सही अल्लाह करके माना वो रोज की बंदी है। कौन आपको बोलता है कि बाहर जाके बोलो या दूसरी कौम में जाके बोलो? पहले अपने दिल में तो बोलो, इल्म मिजालिस में बोलो, जमात खाने में तो बोलो। और इंटरव्यू में ऐसा हुआ था, जाहिर में वाकया ऐसा हुआ था, उसको छोड़ो। जाहिरी वाकया और इंटरव्यू से सबसे ज्यादा अहमियत फरमान की है। ये कोई ईमान था उससे फरमान में नहीं फरमाया मौला ने। हमारा दादा हजरत मौला मुर्तजा से मोहम्मद हुसैन अल्लाह कहते तो अगर अली को अल्लाह कहना गलत होता तो फिर मौला ने क्यों फरमाया कि आप साचो मोमन थे, ये सच्चा मोमन है, ये मोमन और उसकी औलाद को क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा, क्यों फरमाया? थोड़ा अक्ल का तो इस्तेमाल करो, लॉजिकली भी तो सोचो सही। और करीम हाज़िर इमाम बोलते कि अली अल्लाह नहीं फरमाते, अरे करीम हाज़िर इमाम फरमाते कि मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, तो बारी ताला खुदा का एक नाम है, बारी अल बारी। तो बारी का मतलब है रूह को पैदा करने वाला। तो मौला ने फरमाया कि आपके जिस्म आपके जिस्मानी माँ बाप से पैदा हुई, उस तरह आपकी रूहें मुझसे रूहानी बाप से पैदा हुई है। तो वो करीम हाज़िर इमाम रूहानी बाप है, रूहों का बाप है। तो कोई रूह का बाप तो खुदा ही हो सकता है ना, इतना तो सोचो जरा। करीम हाज़िर इमाम फरमाया कि हमारी डॉटर प्रिंसेस जोहरा ने अपनी स्टडी पूरी की और हमको अर्ज की कि खुदा भी क्या हम आपके साथ काम में जुड़ सकते हैं? तो मौला ही दिखाते मेरे बच्चे भी मुझे खुदा मानते हैं। हमारा लीडरों का डेलीगेशन मौला के हुजूर में जाता है तो मौला को कैसे अर्ज करता है? खुदा बिन करके, खुदा बिन अवर हम्बल रिक्वेस्ट। तो मौला ना पूछते है कि मुझे खुदा बिन मत बोलो, ये बेवकूफ की बातों में मत आओ, अपना ईमान रोशन करो। ये तो पाया है, जब तक करीम हाज़िर इमाम को खुदा बिन आज़िम करके नहीं मानोगे तो उसके फरमान पे कैसे ईमान आएगा? कैसे दिल करेगा मौला के फरमान को मानने का? ये करीम हाज़िर इमाम हजरत इमाम आका सुल्तान से फरमान की बात हुई, राइट? तो गिनानों पे तो हम हर बार गिनान पड़ा जा, अली ने सही अल्लाह करीम मानते थे અને તેમાં એ શક મૂકણ ગયો અપાર। અરે और पीरों ने बोला कि अली को अल्लाह करी न मानते नहीं, एनो पीर थे नबी मोहम्मद। अगर अली को अल्लाह करके नहीं मानते हो ना, करीम हाज़िर इमाम को खुदा करके, तो उसका तो नबी साहिब पीर ही नहीं है। तो जरा सोचो, कोई वसवसा शक हो तो आराम से सोचो जरा, उस पर खुद स्टडी करो। ओके, फिर भी कोई मसला होवे कोई होवे तो शांति से, ओके। हमको खुद को शक है, वसवसा है, और हमको दूसरे की सलाह देने की बात करते हैं। पहला अपना शक और वसवसा निकालो, बाद में सजेशन और सलाह की बात करो। तो जरा सोचो जरा, ओके। अपने ईमान में खलल है, कहा है, तो पहले कबूल करो कि हमारे में बुज़दिली है, हमारे में डर है, खौफ है, दुनिया की मोहब्बत है। इसलिए जहाँ ये डर, खौफ, बुज़दिली, भय, ये चीजें होती है ना, कायरता, वहां नूर रोशन नहीं होता है। इसको निकालो। एक ही चीज है ये सब निकालने की कि मैं आपके लिए फलसफा रखूंगा, उसको पढ़ना और समझना, उसमें बुलंद हिम्मत है। ये सारी हिम्मत यहाँ से आएगी। इल्म के अंदर जो भेद और खूबियां है ना, उसको पढ़ना और समझना, उससे ही बुलंद हिम्मत आएगी। और अगर अपने रूह को जल्द से जल्द मौला के नूर में एक कर देना है तो यही एक आसान रास्ता है। હું તમારા માટે દિલસુફી રાખીશ તે પડજો તથા સમજજો, તેમાં મોટી હિંમત છે અને હિંમતવાળાનો રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળી જાય છે। તો સોચો જરા ये सारी चीजों को। मैं बोलने बैठा हूँ, मैं पूरा करता हूँ। देखो, शांति से सुनो। करीम ताई के जिस्म को मत देखो, अंदर जो मौला फरमान फरमा रहे हैं ना, वो नूर को देखो, ओके। हम हमारा दिल साफ करना चाहते हैं तो क्या इल्म से दिल साफ नहीं होता है? मौला ने फरमाया कि बिन इल्म तू पाक क्यों हुई थी? ऐसे लोगों को मौला ने सवाल पूछा कि अगर तुमको शक और वसवसा है ना, तो मैं आपको सवाल पूछा कि इल्म के बिगड़ तू कैसे पाक हो पाएगा? हमारा फरमान सांभळशो અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો દિલ સાફ થશે અને તેમાં રોશની पैदा થશે। अभी हमको सवाल ये आता है कि सुना लेकिन अमल, तो अमल की बहुत सारी मायना है, तो ये क्या अमल की मायना नहीं है? नेक मजलिस में नित जाइए, सुनिए इल्म इरफान इलाही। तो हमारी इल्म मिजालिस तो नेक मिजालिस है।
एक मिसाली से कि सुनिए इलम इरफान इलाही, खुदा की पहचान का इलम। तो ये जो इलम है, ये अभी जो फरामीन फरमाए जाते हैं उसमें आपके रूह को नजात मिले, वो पढ़ो। तो ये नित मिसाली से नित मिदत में नित नित जाता घटे अग्नहन और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना। क्या अमल करने का है? यही सबसे बड़ा अमल है कि नितो नित जाओ, हमेशा हमेशा। 4 दफा मौला ने फरमाया, नेक मिजरत में नित नित जाइए, हमेशा हमेशा जाओ। नेक मिजरत में नित नित जता, वापस दोबारा मौला ने दोहराया 2 बार। तो ये सबसे बड़ा अमल है कि कोई ना कोई रिश्ते इल्म के साथ जुड़े रहो। इल्म मजालिस में आके इल्म सुनो, घर पे इल्म पढ़ो, याद करो, मनन चिंतन करो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है क्या सोचते नहीं हमने। हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा मौला ने उसलिए दिया है कि हम सोचे। अगर नहीं सोचते हैं तो क्या होता है? मौला ने फरमाया कि वगर विचार करवाड़ो इंसान तो इंसान खवाने लायक नहीं होता। तो जरा सोचे कि हमको इंसान इसलिए बना, हम फरमान पे सोचे, इसलिए मौला ने हमको इंसान बनाया। और विचार करशो तो रंग लेवा आवशे, तो उसकी भेद और खूबियां पता चलेगी और मोहब्बत का रंग लगेगा। सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये इल्म की ऐसी तासीर है कि हजरत इमाम मोइज मौला फरमाते हैं कि अगर खुदा ने हमारे पे दुनिया की जवाबदारी ना रखी हो तो ये इल्म के अंदर जो लिज्जत और लुत्फ है वो हासिल करने के लिए हमने दुनिया को एक और फेंक दी हो। तो इसका मतलब ये होता है कि मौला तो खुद ही खुदावन ताला है। वो हमको समझाता है कि इल्म के अंदर मेहनत करो, उसमें जो लिज्जत है और लुत्फ, अगर उसके लिए भी मेहनत करोगे ना तो आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि दुनिया जो छूटती नहीं है ना, ये फिक्र, चिंता, डर, भय, बदआमा, दुनिया की मोहब्बत, बड़ाई, बस वसा शक, वो सबको आप उठा के फेंक दोगे। इतनी हिम्मत आ जाएगी। सिर्फ इल्म के अंदर लिज्जत और लुत्फ हासिल करने के बात है। अगर मन अरब का बेस जो जीनान मा साहेब से मौला खुद है, वो चीज हासिल करने जाओगे तो कितनी हिम्मत आ जाएगी। पीर भी थक गए ध्यान लगाते लगाते और बोले कि कुंभे बांधू जड़ रहे तेम जीना ने बांधू मन रहे। ये इल्म ज्ञान के बिगर आपका मन नहीं बांध पाओगे। फिर उन्होंने बताया, इस समझ साहिब ने भी बताया कि जिनान ध्यान पाए सर्वे सुध पाए। जब जिनान इल्म पे मेरा ध्यान लगा तो मुझे शुद्ध सब समझ आ गई। और हमको नसीहत की कि भाई खोज खोज के मिलना। क्या समझ आएगी? ये समझ हासिल करने के वक्त क्या होता है कि मिले तो रोजी, नहीं तो रोजा, ऐसा ऐसा ध्यान मेरे साहिब की सुधरना। तो जिनान में जब ध्यान लगाते हैं तो कोई बार रोजी मिलती है, कोई बार नहीं मिलती, यानी समझ आती है, कोई बार नहीं आती है। तो जैसे जैसे दिल साफ होता जाएगा उसमें रोशनी होगी। रोशनी और कुछ नहीं है, मौला के खुद मुख मुबारक से निकले अल्फाज से हम चेक करें तो हमारे फरमान मख्फी है, वो आपके लिए रोशनी है। मख्फी यानी बातून, तो जो इल्म का बातून है वही रोशनी है। लेकिन वो इस तरह हमारे रूह को टच करेगा कि वो रोशनी हमेशा हमारे लिए हो जाएगी। ये जो मौला फरमान में फरमाते हैं ना, जो ईमान नहीं आता ना कि दुनिया नकारी स्त्री जीवी से जलती थी काढ़ी नाखी, जो इंसान की स्त्रीमा मन लगाने से शुकाम से जो 1000 2000 की करोड़ रुपया की दौलत हो, उम्र पर 100 बसोनी तो पण सगळं झेर बराबर से। ये ईमान जो नहीं आता है ना, ये मेहनत करते करते जीव दारू बीच भी साहिब जी निवाचा। जब दिल रोशन हो जाएगा तो मौला जो ख्याल से फरमा रहे हैं ना बातों, वो समझ में आएगा, वो रोशनी होगी और सब कुछ रोशन हो जाएगा। तो नेक मिदत में नित नित जाता घटे अज्ञान और दिल की शाही, दिल रोशन होवे साफ आईना। इसमें कोई दूसरी बात आई इल्म ज्ञान के अलावा? तो इल्म से दिल साफ होता है, बराबर। दिल रोशन होवे साफ आईना, उसमें जिसे हक दीदार, खुद मंजिल अपने को पावे है फरमाया साहेब इसरार। तो इल्म से दीदार होते हैं। ये कलाम के अंदर मौला ने फरमाया इल्म से दिल साफ होता है, दीदार भी होता है। और चलो ये कलाम ले, कलाम खुदा का है दिल की दारू, कलाम पढ़ने से दिल सही होवे चंगा, दिल रोशन होवे नूर नूरानी। दिल रोशन हो गया नूर से, नूरानी हो गया। जो पहले गुनाह स्याही से रंगा भाई सब दर्द की, मौला थक गया भाई 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 करके। कोई इल्म निजाली ऐसी नहीं गई कि कलाम ना बोला गया हो। तो उसके पहले कान न सुनिया, कान पहरे हो गए, सुनाई नहीं देता। अबे પોકાર્યું હતી ઘણું કાંઈ સો વાટે ચડી જાણ, અમારી પોકાર સાંભળી જે ભેરા થયા તેની ત્યાં ન ચાલે પોકાર। સિચનતા સિચનતા થાકી ગયા પણ મોમનના દિલ બહુ કઠણ।
ये वीरों ने खुद अनुभव किया कि बहुत कठिन है आपके दिल, थक गए हम सीजन से लेकिन हमारा फरमान તમને સખત લાગે છે અને મુશ્કેલ માલુમ પડે છે, પણ અમારી ફરજ છે કે તમને ફરમાન કરીએ. कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल वसे रबकाने. तो इल्म से दिल साफ होता है, इल्म से दीदार होते हैं, दिल नूरानी हो जाता है. जो पहले गुनाह स्याही से रंगा था वो दिल नूर से भरपूर हो जाता है. दिल में मौला की मोहब्बत कायम हो जाती है. जो तुम दिल वसे रबकाने. इल्म से आजादी मिलती है, दिल पाक राखवाથી મુક્તિ મળે છે, दिल यानी કે रूह. तो बिन इल्म तो पाक क्यों हुई, ये फरमाया कौसर साकी. तो इल्म से आजादी भी मिलती है, इल्म से पनाह बिल्ला भी हुआ जा सकता है. ભલા ખુદા કોણ છે અને ખુદામાં કેમ ન સમાવો, તમે એવી ઉમેદ રાખો, તમે એવા ખ્યાલ નહીં રાખો કે અમો ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે. ये पहले ही मौला ने बता दिया कि है सुनने वालों में ऐसा समझते हैं अस्तगफिरुल्लाह कि मौला ने अस्तगफिरुल्लाह फरमान बेफिजूल फरमाए. तो मौला ऐसे लोगों को बोलता है कि ऐसा मत समझो कि मैंने फरमान बेफिजूल फरमाए. તમે એવું નહીં કરો कि हमने फरमान व्यर्थ કર્યા છે. हमारा फरमान वाचो, सांभळो. तो सुनने वाले तो बहुत है. अभी जो सुन रहे हैं, हम हमारे दिल से पूछे कि इल्म मिजालिस पूर्ण होने के बाद मौला ने फरमाया जब तक हम यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ते हो और फिर ना पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे ईमान को हाजिर समझते हो वैसे हाजिर समझना. तो क्या हुआ हाजिर समझना, क्या हुआ? इल्म ज्ञान फरमान पढ़ना वो मौला को हाजिर समझना हुआ ना. कितनी स्थिति की बात है. तो हम अपने आप को पूछे कि सुनने वाले तो बहुत है, ये इल्म मिजालिस पूरी होने के बाद हम कितना इल्म पढ़ते हैं. तो एक चीज नहीं बताई, हमारा फरमान वाचो, सांभळो અને विचार करो. तो समझो कि सुनने वाले 100 जन है, घर पे जाके पढ़ने वाले कितने हैं, तो 50 हो गए. उसमें तारवनी करके लिखने वाले कितने, अभ्यास करने वाले तो 25 हो गए. याद करने वाले कितने हैं, तो 10 हो गए. क्योंकि लगभग 2000 के करीब लोग ये इल्म सुनते हैं, ऑनलाइन पे आके भी सुनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी 500 जने सुनते हैं और वो लोग भी दूसरों को भेजते हैं. तो कितने लोगों ने याद किया 4 साल में, 3 साल में? 40 लोगों ने याद किया. और ये सब बहाने के याद नहीं होता है, राइट. 80 साल के माजी ने भी याद किया. अगर याद ना होता तो मौला ने फरमा दे कि हम गर्मी के सीजन में यहाँ पे आए और आप मेरे फरमान याद ना करो, तो बेफिजूल मैंने मेहनत ली. तो हम याद कर सकते, तभी मौला ने फरमाया ना कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल बसे. हम तो 21st सेंचुरी में रहते हैं, हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, फॉरवर्ड समझते हैं. ये तो 1500 साल पहले का कलाम है. मौला मुर्तजा अली ने फरमाया कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल बसे रबकाने. कोशिश कितनी की याद करने की, अपने आप को पूछो. तो 100 में से 100 सुनने वाले में से 50 हुए, 50 में से 25 हुए, 10 लोगों ने याद, 100 में से 10 लोग हो गए याद करने वाले, और वो याद करके कई लोग बैठे रहे. तो याद क्यों किया वो तो सोचो. याद करो, नित पढ़ो, हमेशा उसमें मनन चिंतन कर सको, उसलिए मौला ने याद कराया. तो याद करके बैठे नहीं रहना है, दही लेके बैठे नहीं रहना है, उसमें पानी लाके छाछ डाल के उसको એને મંથવાનું છે તો માખણ બનશે, અને માખણમાં ગરમી આપશો તો ઘી બનશે. દૂધમાં એક ગીરત है, नहीं दिखाई देता उसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है. ईमान साहेब है, मन अरब का भेद इल्म में है. ये ईमान लाओ पहले, नहीं तो मंत्र नहीं पाओगे, ना याद भी कर पाओगे, ना उसके मन चिंतन भी कर पाओगे. कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल वसे रबकाने. तो 100 में से 10 जन याद करने वाले, विचार करने वाले कितने हैं, तो मुश्किल से 100 में से 2, 3, 4 हो गए. तभी तो मौला ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह તમારામાંથી કેટલા હકીકતી છે તેમને અમારા ફરમાન ઘણો જ ફાયદો કરશે. જેઓના દિલમાં ઘડ બેસી જશે, પણ જેઓના દિલ જઈ છે, હિંમત નથી, તેમને થોડો અથવા વધારે શક ઉત્પન્ન થશે. સગડાના દિલની એમને ખબર છે. तो ये शक वसवसा, ये सब ये जाहिरी चीजें जो वसवसा बाजी देती है, ये बातें उसमें से बाहर निकलो. हमेशा रेगुलर इल्म मिजालिस में आओ, घर पे अभ्यास करो, और ये सारी चीजें जो अभी बोली गई वो सारी चीजें फरमान पे ईमान लाना है मौला की. ओके, और अपना ईमान दुरुस्त करो. तो हमारा फरमान वाचो, सांभळो ने विचार करो, જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હજરત ઈસા ખુદામાં પનાહ થયા હતા. तो फरमान सुनने से, पढ़ने से और सोचने से खुदा में एक पनाह हो सकते हैं, ये फरमान से साबित है. तो
तो ऐसा इल्म पढ़ो और ये आसान मतलब जो मौला बता रहा है उससे ईमान लाओ, किसी की बाजी में मत आओ, अपना ईमान दुरुस्त करो। कोई झूठ झूठ से बोलेगा तो सच्चा हो जाएगा ऐसा नहीं है। कोई राजा के महल पे कोई कौवा चढ़ गया महल के ऊपर और क्राव क्राव करने लगा तो राजा नहीं बन जाएगा। ओके, नूर को पहचानो। दोस्त बोले दुश्मन बोले चाहे बोले कोई इंसान कहर हार मत देख, हक बात सुन कबूल कर, ये है दीन ईमान। कोई नहीं कहता, किसने कहा कि जमात खाने मत जाओ, किसने कहा कि बंदगी मत करो। ये वाहियात और बेफिजूल बातें हैं। ओके, लेकिन जो मौला जमात खाना और बंदगी अल्फाज यूज करता है फरमान के अंदर, वही मौला फरमाता है कि हमारे फरमान के एक एक अल्फाज की मायना निकालो। हमारे फरमान पढ़ना और उसकी मायना निकालने की जो कोई मना करता है वो दिन का दुश्मन है। तो अगर हम फरमान पढ़ते उसकी मायना निकालते तो हम मौला के दोस्त है, दिन के दोस्त है। इतनी सादी सिंपल बात हमारे समझ में नहीं आती। तो मायना निकाले बिगर मौला जो ख्याल में कहते हैं वो ख्याल तक कैसे पहुंच पाओगे? जाहिर है, लेकिन मौला ने फरमाया जाहिर सगड़ू दुनिया ने लगतू से તમે बात જોશો तो તમારા काम થશે। तो सोचे बिगर मायना निकाले बिगर मौला के ख्याल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बाद में क्या होगा कि एक ही समझ में बैठे रहोगे कि भाई बंदगी और इबादत की यही मायना है। अरे मौला ने उसकी मायना है और मायना है मौला ने खुद बताई, बराबर। તે इबादत से खास કરીને बातों की इबादत से कितना से खबर पड़े थे वो तो बहुत चंद लोगों को ही पता चलती, ये मौला ने बताया, राइट? किसी के घर के अल्फाज तो नहीं है। आप अपने मजहब को अपने रूह में अपने दिल में संभाल के रखो, ये इबादत का अर्थ है। तो ये भी इबादत का अर्थ है। आप इबादत नहीं करते हो, ये दीन इस्माइली जो बहुत ही आला दीन है आप उसको समझते नहीं हो। तो दीन जो रूहानी दीन है, आला है, उसको समझना वो भी इबादत है। समझ लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे फरमान जो समझ पाएंगे उसको मीठे लगेंगे, उसके ऊपर क्या फरमान है? हमारे फरमान से 2 घंटे सोचना, तो क्या ये इबादत नहीं है? हर एक्शन मन वचन और कर्म से जो भी फरमा बरदारी की जाती है वो सब इबादत है। तो ये सारी चीजें आप समझे, नहीं तो मौला ने हमको पर्टिकुलर चीज में ही समझ के बैठे रह गए और उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मौला जो हाजिर इमाम कहते हैं वो पर्टिकुलर कोई जगह में हाजिर है और दूसरी जगह पे हाजिर नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा को सब में बसना। और ऐसा समझने वाले को मौला ने फरमाया जो अपनी समझ को यहाँ तक की लिमिट में रखते हैं, ऐसे लोगों को अकाली शाह बाप ने टोंट मारा कि लोग मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो क्या खुदा को किसी ने मक्के में कैद किया है? वो तो काबातुल्लाह में मौला मुर्तज़ाली का जन्म हुआ है, इसलिए मक्का को दर्जा मिला है। खुदा को तो जहाँ भी याद करो वहाँ हाजिर नाजर। ત્યારે તમે અમને યાદ કરો છો તે જ વખતે તમે પણ અમને યાદ આવો છો। तो जमात खाना की मौला खुद मायना बताते, मौला का तो मानोगे ना। मौला ने फरमाया कि जमात खाने की मायना ये नहीं है। अगर आप मायना की बात करते हो, अगर आप मजहब की रूहानियत समझना चाहते हो तो ये मायना नहीं है, मौला ने खुद फरमाया। तो जरा पूछो क्या मायना है मौला? तो मौला ने फरमाया कि जमात खाने की मायना ये नहीं कि एक बड़ा बंगला करके बैठे। छोटी जमात होती है तो छोटी जगह चाहिए, बड़ी जमात हो तो बड़ी जमात चाहिए। हाँ, अलबत्ता एक घर होना चाहिए इबादत करने के लिए। तो हमको जाहिर में जमात खाने जाने से हमको फायदा होता है, राइट? हम गिनान सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, तस्बीह होती है, दुआ होती है, पूंजी होती है। लेकिन ये मायना नहीं है मौला ने फरमाया। तो मायना क्या है? जमात खाना खुदा का घर है। चलो अभी जमात खाना खुदा का घर है, अभी और थोड़ा आगे बढ़ो तो मौला ने फरमाया कि मोमिन का दिल है वो खुदावंद ताला का घर है। तो अभी मोमिन का दिल क्या है? तो मुशरक मन तो काफिर चाहिए, मोमिन दिल फरमान। तो फरमान क्या जमात खाना नहीं है? मौला ने फरमाया जिधर भी जमात खाने हैं वहाँ पे बोर्ड लगाना सिर्फ इमामी इस्माइलियों के लिए। तो हमारे हर फरामीन मुबारक के बुक के ऊपर बोर्ड लगाया गया है सिर्फ इमामी इस्माइलियों के लिए। वो पढ़ के हम अंदर जमात खाने में दाखिल होते हैं, इल्म निशान इसमें घर पे फरमान पढ़ते हैं। तभी अभी इतनी मायना पूर्ति नहीं है, इससे आगे भी है। क्या है? मौला ने फरमाया जाहिर में हम आपसे जुदा होते हैं लेकिन हमारा दिल मोहब्बत वो आपके साथ ही रहेगी, यानी के जमात खाने में रहेगी। तो भी इल्म में ध्यान लगा तो मोहब्बत पैदा हुई, तो मोहब्बत जमात खाना हो गया।
तो कब तक हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे? कितने बजे किधर जाते हैं वो मसला नहीं है, हमारा दिल क्या करता है। जो मौला मुर्तजा अली फरमाते हैं कि मैं सब पंछियों के साथ उड़ता हूँ, वो जहाँ जाते हैं मैं भी जाता हूँ, वो जहाँ बैठते हैं मैं भी बैठता हूँ, लेकिन वो जो खाते हैं वो मैं नहीं खाता। वो क्या करते हैं वो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ वो उनको पता नहीं। तो हम इबादत बंदी की एक ही मायना पकड़ के बैठे। पीरों ने तो फरमाया, जब उनकी वो हालत हुई तो बोलते कि प्रेम भक्ति हृदय वसे। प्रेम को भक्ति बोला, प्रेम बोले कि अभी प्रेम ही रूहानी मौला की मोहब्बत ही मेरी भक्ति है, वही जमात खाना है मेरा। तो मौला ने फरमाया कि हम आपसे जुदा हो रहे हैं, लेकिन हमारा दिल मोहब्बत रूह आपके साथ ही रहेगा, यानी कि जमात खाने में रहेगा। तो इस तरह हमारा दिल मोहब्बत रूह मौला के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे हम किधर भी हो, तो हम जमात खाने में ही है। और सब किताबें ढूंढो, पूरे इस्माइली मजहब की इस्लाम की किताबें ढूंढो, जो सच्चे दाई आशिक पीर पैगंबर लोगों ने यही बात की, और यही बात कहने की वजह से लोगों ने उनको गालियां दी है। तो राजा बस्ती बोलते कहाँ खुदा को ढूंढते हो, खुदा तुम्हारे दिल के अंदर ही है, कहाँ ढूंढते हो। दूर मत देखो दिल में वसे જેમ ચંપા ફૂલમાં વાત, જેને દૂર કરીને જાણ્યા તેના કાજ ન સાર્યા, પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ। ખુદા તહેકીક હસ્તી ધરાવે છે, જેમ કે તમારા દિલમાં શાયદ ખુદા ચોક્કસ की उसकी हस्ती है, वो कहाँ शायद देता है हमारे दिल में। ये समझने के लिए हम हमारे रूह के साथ, हमारे दिल के साथ खुदा का नूर का दिया हमारे अंदर है, उसके साथ हम कनेक्टेड रहे। उसलिए मौला ने फरमाया बैतुल ख्याल के मेंबर होते 1 घंटे से ज्यादा बंदी बंद है। जब मैंने फरमान बोला ना, मौला का ही फरमान है ना, सब लोग मेरे सामने आके खड़े हो गए दलील। अरे आपका ध्यान जिसम पे गया कि करीम भाई, अरे फरमान मौला का है। अभी मौला तो क्योंकि मौला क्यों हमको ऐसा बोला कि 1 घंटे से ज्यादा बंदी बंद है। तो मौला फरमाते हैं कि बंदी के अलावा भी जो बैतुल ख्याल के मेंबर 1 घंटे बंदी करते हैं ना, उसके अलावा जो दूसरा टाइम है 23 आवर, वो समय के दौरान खुदा के वजूद के बारे में सोचना, वो भी इबादत है। ये इबादत का हमको पता चले, ना सिर्फ 4 से 5 की इबादत में हम वही समझते बैठे रहे, उससे आगे जावे कि दूसरे वक्त की इबादत हो सकती है। खुदा के वजूद कहाँ पे है और कहाँ पे शायद दे रहा है, उसके बारे में सोचना, वो भी इबादत है। अब ये करीम हाजरी माम के अल्फाज है, किसी के घर के नहीं है, लेकिन पता नहीं हम क्यों सामना करते हैं। ये चीज हमारे समझ में आवे कि खुदा का नूर का दिया हमारे अंदर है। उसलिए बैतुल ख्याल के मेंबरों को बोला कि 1 घंटे से ज्यादा बंदी बंद है, और दूसरे 23 घंटे पे इल्म ज्ञान का अभ्यास करके ये चीज समझो कि खुदा का नूर का दिया और किधर भी नहीं है, तुम्हारे दिल में ही है। आप अपने दिल में अपने रूह को यानी हमारे नूर को देखो। और कैसे देखने को बोला, आप मुझे ज्ञान इल्म ज्ञान की आंखों से देखो। क्यों नहीं खुलती आंख? सारी दुनिया की लज्जत से दूर रहो, ऐसा रोजा रखे तभी बात सुनी आंख और कान। लज्जत खुलती नहीं है, ना बदआमाल छोड़ने है, ना दुनिया की मोहब्बत बड़ाई छोड़नी है, ना फिक्र चिंता डर भय जाहिर ख्याल छोड़ने। तो कैसे बात सुनी आंख और कान खुलेगा और कैसे दीदार हो पाएगा? इतनी साफ सुथरी एकदम सिंपल बात है, राइट। लेकिन क्या होता है कि अभी 2 घंटे है ना, तो अभी हमको अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि कोई मुसाफिर एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, बहुत गर्मी महसूस हुई है, पसीने से रेप जेब हो गया है, उसको आराम करने की जरूरत महसूस होती है। तो दरख्त के नीचे, एक घना दरख्त है, उसके नीचे जाके बैठता है, तो दरख्त का छाया लगता है, ठंडी हवा लगती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अभी मुसाफिरी आगे करनी है ना, तो दरख्त के नीचे तो बैठे नहीं रहना है। तो हमको भी ये 2 घंटे इल्म में से बैठे नहीं रहना है, 24 घंटे गुजारना है ना। तो क्या बोला मौला ने कि आपका फजीलत और सारा वक्त रूह को पहचानने के लिए। तो जरा शांति से सोचो कि कहाँ पे पहचान रखी है रूह की। तो मन अरब का भेद, खुद के रूह की पहचान, जो मौला चाहता है कि सारा वक्त उसी के लिए है, 24 घंटे उसी के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो फजीलत का वक्त 1 घंटा और बाद में 23 घंटा अलग किया, लेकिन सारा वक्त मौला ने भरा इसी के लिए। तो क्या बताया कि मन अरब का भेद इल्म में, तुम्हारे वास्ते इल्म में वो गिनान है, हमारे फरमान वही गिनान है। अभी जो फरमान होते हैं आपके रूह को नजात मिले वो पढ़ो। तो रेन दिन मिलो जा, रेन दिन तो 24 घंटे आ गए,
और कुछ बाकी रहा? भेन दिल मिलो जाए इलम निजलस में, तो भेद मुझसे बतलावे, तो मौला वो भेद बताएगा। किसी की ताकत नहीं कि 100% फरमा बरदारी कर सके, लेकिन मौला चाहता है कि हर पल हर शायद खुदा को याद करना चाहिए, हमेशा खुदा की इबादत करना। कैसे होगी? आप एक मर्तबा मुझे चाहते हो, मैं आपको 100 मर्तबा ज्यादा चाहता हूँ। आप एक कदम मेरी ओर बढ़ा के आते हो, मैं आपकी ओर 100 कदम बढ़ा के आता। इस तरह फरमा बरदारी होगी। तो जो आसानी मौला ने मस्जिद पे बताया वो रास्ता हम समझे। हाल तुम्हारी बाजू બે રસ્તા છે, એક तरफ एक सड़क गई છે, બીજી तरफ બીજી सड़क गई છે। एक सड़क हेवान એટલે કે બદલની છે, चलो उसको साइड में करो। બીજી सड़क रूहनी એટલે કે फिरस्तानी છે, चलो उसकी तलाश करो। तो क्या फरमाया फरमान? बीजी सड़क रूहनी એટલે કે फिरस्तानी છે। ઇલમ થકી તમારી જાતને સજાવશો, સમજાવશો, તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમે ફિરસ્તા બનશો। અગર એ સડક છોડી આપશો તો તમારો રૂહ જમીન ઉપર જ રહેશે। ये चीजें हम समझे, ये सोचने से एक खूबी है। लेकिन अभी मौला ने मजहब इतना आसान कर दिया है, हमको एक एक चीज खोल खोल के मौला बताता है, तो हम कदर नहीं करते। खुदा आपको मुफ्त में मिल गया, उसकी आपको कदर नहीं है। मौला ने फरमाया, मौला मुर्तजाली जो धनी तमने मળી ગયો છે, માટે જેટલું લૂંટવું એટલું લૂંટજો, ને તો પાછળથી ઘણા પસ્તાશો। પસ્તાશો નહીં, ઘણા પસ્તાશો। तो ये सारी चीजें समझे, ये फरमान से सारी चीजें साबित है कि इलम से दिल साफ होता है, इलम से रूहानी इश्क दिल में पैदा होता है, इलम से दीदार होते हैं, इलम से नजात मिलती है रूह को, इलम से फना फिल्ला हो जा सकता है। ये सारी चीजें है। राइट? समझ में आओ तो रिकॉर्डिंग सुनो, बार बार सुनो, नोट और पेन लेके बैठो। पहला अभ्यास क्या है कि फरमान पढ़ने का अभ्यास नहीं रखोगे तो शैतान बाजी देगा और दिन पे मुस्तकिम नहीं रह पाओगे। दूसरा अभ्यास क्या है कि मुनिवर समय कर जो आत्मा अभ्यास, उसके रूह की पहचान करके वो रूह के साथ कनेक्टेड रहो। खुदा का नूर का दिया तुम्हारे अंदर है, तेने जुओ, तमे तेने पूछो, तने नहीं पूछो, तुमने क्या दी खबर पड़े। तो जो मुसाफिर दरख्त के नीचे बैठा है, कभी उसको आगे मुसाफिरी करनी है, तो अभी उसके आगे मुसाफिरी करता है तो दरख्त उसके साथ में नहीं आएगा। राइट? तो ठीक इसी तरह हम 2 घंटे इल्म निजालिस में है, लेकिन बाकी के समय दौरान हम क्या करते हैं? ये 2 घंटे का असर हमको कब तक रहता है? किसी को 1 घंटा रहेगा, किसी को 2, किसी को 5-6 घंटा। लेकिन एक चीज जो महसूस अभी करते हो, जो हजरत इमाम आका सुल्तान साहब फरमाते हैं कि हम खुदा के अंदर ही है, हमारा वजूद खुदा के अंदर ही है, खुदा के अंदर ही हम घूमते फिरते खाते पीते हैं। राइट? तो अभी ऐसा एहसास हो रहा है कि जो खूबी चाहो दोनों जहान की, तो सुनो इल्म, एक ध्यान सु, एक ध्यान अगर है अभी हम इल्म में, तो हम ये फील कर रहे हैं कि सब बदअमाल निकल गए, दिल पाक और साफ हो गया है, सब जाहिरी ख्याल खत्म हो गए हैं, दुनिया की फिक्र चिंता बढ़ाए, दुनिया की मोहब्बत सब खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि हम आजाद हैं, हम पाक हैं, हम खुदा के नूर में एक है, ऐसा एहसास होता है। तो यही एहसास किसकी वजह से हुआ? मौला के नूर की वजह से, जो इल्म नूर है उसकी वजह से हुआ। बराबर? तो हमेशा इल्म के साथ कनेक्टेड रहोगे तो पाक रहोगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा रूह खुदा के नूर में एक हो जाएगा, जैसे साले नूर में मिलके नूर हो गया। वो करता हो या होता न लागे बार, हमारा फरमान वाचो सांभलो ने विचार करो तो सोचते सोचते फना हो जाओगे, एक हो जाओगे, अपनी खुद की खुद ही वजूद खो बैठोगे मौला के अंदर। तो ये सारी चीजें हम समझे, और इल्म से मौला ने खुद फरमाया कि हम यहाँ जितने दिन है, जितने दिन रोज आएंगे, आपके पत्थर और सख्त दिल पे हम नूर की बारिश करेंगे, आपके पत्थर जैसे दिल को हम नरम करेंगे, चोखे करेंगे, साफ करेंगे, आप भी सुनने के लिए आना। तो नूर की बारिश मौला बरसा रहा है, तो क्या फरमाया? फरमान फरमाता है ना मौला। तो नूर की बारिश क्या हुई? फरमान मुबारक हुए। बराबर? अभी नूर की बारिश होती है तो अभी जाहिर में बारिश होती है तो क्या आसमान से पानी बरसता है? राइट? बारिश बरसती है तो पानी बरसता है, तो पीने की बात होती है ना। तो मौला ने क्यों फरमाया कि आप भी सुनने को आना? तो ये फरमान नूर नहीं है? तो ये सारी चीजें हम समझे। बराबर? तो हमारे फरमान जवेरात के मिसाल मौला ने फरमाया, और हमको पहचानने वाला जवेरात, तो जिसको पहचानने गए इल्म को वो खुद हो गए। तो ये फरमान जहाँ से आए हैं, राइट, वो अलग अनामी है। देखो इल्म भी मकसद नहीं है कि बैतुल ख्याल का बोल भी मकसद नहीं है,
वो सारा नूर है। बैतुल कल के बोल के बारे में मौला ने फरमाया कि हमने आप जो आपको दिया है वो हमारा बातूनी स्वरूप है। इल्म भी नूर है। मौला ने अभी फरमाया ना कि हम जितने दिन यहाँ पे आएंगे नूर की बारिश करेंगे, आप भी सुनना आना। तो नूर की बारिश, फरमान की बारिश हो रही है, फरमान नूर है। तो मकसद वो नहीं है। मकसद क्या है કે જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓના કામ તથા રસ્તો એક સરખો જ હતો। જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓ પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોસ્ત હતા, તેઓ તે મકાને પહોંચ્યા। तो अपने रूह की पहचान करनी है, वो मकसद है। जो खुदा लिस्बन में करीम हाजरी में जो बैठे वही अपनी कुदरत से हमारे दिल के अंदर बैठे। वो नूर को, वो मौला को पहचानना है। तो इल्म से तो रब पहचाना। आपकी फजीलत और सारा वक्त अपने रूह को पहचान, और रूह को पहचानो, उसकी दोस्ती करो, उसके आशक हो जाओ, उसमें एक हो जाओ। तो ये सादा सिंपल रास्ता मौला बताता है कि इल्म के जरिए पहाड़ जैसी मुश्किल बात आसान हो जाती है। लेकिन एक मिसाल है कि पहाड़ है वो मौला है, लेकिन उसके आगे जो घास का तिनका है ना वो हम है। हम वो घास का तिनका इतना बड़ा हो गया है कि पीछे पहाड़ नहीं दिखाई देता। हम हमारे बदअमाल, दुनिया की मोहब्बत बढ़ाए, फिक्र, चिंता, डर, भय, ये सब खत्म करना ही नहीं चाहते। जाहिर ख्याल, अभी देखो एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मौला ने फरमाया कि तुमको इल्म ज्ञान आता होगा, उसकी मायना भी आती होगी, लेकिन अगर तुम हमेशा जमात खाने में नहीं आओगे तो कोई चीज तुमको फायदा नहीं करेगी। अभी जो लोग कहते हैं कि मायना निकालने की जरूरत नहीं है, तो वो सिर्फ इतना ही समझ पाए। जो फिलहाल जो अभी जो समझ रखते हैं ना, वहां तक वो रुक गए। ऐसे लोगों के लिए मौला ने फरमाया कि मेरे फरमान तुम्हारे दिल में गढ़ बैठते हैं कि नहीं, ये मुश्किल समझता हूँ। उसका खुलासा रूहानी रोशनी ने 160वें फरमान में किया कि सबब में दूसरे ख्याल में कहता हूँ और आप दूसरे ख्याल में समझते हो। तो मौला के ख्याल तक पहुंचने के लिए सोचना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा कि मौला के कौन से ख्याल में कहता है। तभी पता चलेगा कि जमात खाने की मायना वो नहीं है। मोमन का दिल खुदावन ताला का घर है और रूहानी इश्क भी जमात खाना है। ये सारी चीजें तभी पता चलती है। इल्म, ईमान सब जिक्रुस गई। हम तो कहते हैं कि 4 से 5 की बंदी करो। अलबत्ता देखो, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कहता है कि मत जाओ जमात खाने या बंदी मत करो, ऐसा नहीं कहता है। मौला क्या फरमाते कि खुदावन तालानी इबादत करती वक्त दुनिया नो कोई पण ख्याल दिल में राखशो नहीं। तो बैतुल खल की बंदी हम करते हैं तो मौला ने फरमाया बोल और बोल की मायना पे, अर्थ पे ध्यान केंद्रित करो। हम तो सिर्फ बोल पे ध्यान केंद्रित करते हैं। इसकी मायना क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस पे भी ध्यान केंद्रित करने को बोला है। और उसकी मायना अर्थ हमारे रूहानी समझन के फरमान के अंदर मौला ने बताई अच्छी तरह। अगर हम ध्यान से जो फरमान कलाम याद किए ना, उसको बोलते हैं प्यार से, उसको समझने की कोशिश करते तब पता चलता है। तो ये 23 घंटे हम इल्म ज्ञान का अभ्यास करते हैं। मौला का वजूद हमारे सबसे करीब जो हमारे दिल में मौला बैठे, उसमें हम रोज गौर करते हैं। तो क्या होता है कि 4 से 5 की बंदी के दरमियान मौला ने क्या फरमाया, हर जगह पे है। हमारी कोई भी इबादत हो तो जो इबादत जिसकी करते हैं खुदा की, उसमें ध्यान होना चाहिए। तो मौला ने खुदावन ताला की इबादत करते वक्त दुनिया का कोई ख्याल नहीं है। तो इल्म तो दुनिया नहीं है, इल्म तो नूर है, बराबर। तो हम इनके दौरान भी हम इल्म ज्ञान का अभ्यास करते रहेंगे तो हमको फरमान ही याद आएंगे। वो नूर हमारे दिल में बरसेगा। फिर उन्होंने बोला कि माहे बरसे अमृत नूर समय नूर माए खेलजो रे रोल। क्या जगमग जगमग खाए थे कि बरसे थे मोती रे। मोतियों की बारिश हो रही है, जगमग। तो कौन से मोती बरस रहे हैं? જ્યારે અમે ફરમાન માટે મોઢું કાઢીએ છીએ ત્યારે મોતીઓના ઢગલા આપીએ છીએ। ये सारे इल्म नूर है, बैतुल खल का बोल नूर है, इश्क नूर है, ईमान नूर है, बातुनी इबादत नूर है। लेकिन ये सारे जरिए हैं खुदा के नूर में एक होने के लिए। क्योंकि इल्म से तो रब पहचाना, तो हाजिर इमाम को पहचान कर इबादत करनी है। वो इबादत है खास करके बातुनी इबादत है। जो हकीकती है उनको बातुनी इबादत करनी चाहिए। याली को पहचानना हकीकत है, याली को पहचानने वाले हकीकती है। तुम्हारी फजीलत और सारा वक्त रूह को पहचानने के लिए है। और इल्म से तो रब पहचाना। और बैतुल खल के बारे में मौला ने फरमाया कि हमने जो आपको दिया हमारा बातुनी स्वरूप है। लेकिन ठहरो जरा समझो। आगे मौला ने फरमाया कि यहाँ जाप से नूर ने दुआ माटे। तो जाप वहां पे जरिया हो गया, माध्यम हो गया। नूर कोई और चीज है। तो ये सारी चीजें नूर है। फरमान, इसमें आजम, रूहानी,
बातुन इबादत, ईमान, ये सारा नूर है। लेकिन मौला जो ला की बात कर रहे हैं, अलग अनामी, वो तो लिखा भी नहीं जा सकता। फरमान तो लिखे जा सकते हैं, बेतुसाल तो बोल भी लिखे जा सकते हैं, वो तो फिर उन्हें बोला कि लिखा ही नहीं जा सकता। अनामी, उसका कोई नाम ही नहीं है, नहीं रंग नहीं रूप, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, निरंजन निराकार है। तो वहां तक पहुंचना है और दिल में रूहानी इश्क पैदा करना है। हमें इसके ऐसी सोचो तो इश्क पैदा करने के लिए सबसे आसान रास्ता ये बताया गया है। तो मौला जब हमको आसान रास्ता बताते ना, तो हम क्या दलील करते हैं कि फलाना भाई चलो भाई आम करवानो नाम पाड़े से, आम करो नाम ना पाड़े। अरे ऐसा नहीं है, जरा बात को समझो कि मौला आसान रास्ता बताता है। आपको ईमान है, हम आपको आसान रास्ते से पार उतरने आए, आपको आसान रास्ते से पार उतरना है, तो इल्म के जरिए पहाड़ जैसी मुश्किल बाबत आसान कर देने में आती है, वो मौला समझाता है। आज दिन के अंदर ये हमारे मजहब के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत को वो समझ नहीं पाए। कौन नहीं समझ पाए कि अभी के जमाने में आपको पुराने गिनाने और अलग अलग ठिकाने से किए फरमानों का लाभ मिलता है। ऐसा लाभ पहले लोगों को नहीं मिलता था, तो वो दिन से बेखबर रहते थे और शैतानी काम करते थे। और ये दिन के अंदर यानी हमारे इस्माइली दिन के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत को वो समझ नहीं पाए। तो मौला ने तो फरमाया कि हमारे 70 साल की इमारत के दौरान हमने 70 मरतबा फरमान में फेरफार किए। तो सब मौला के रूहानी बच्चे हैं, शरीयती तरीकती हकीकती मार्केटी। तो मौला को तो सबको संभालना है। एक बाप के 4 बेटे हो तो चारों बेटों को बाप को संभालना है, तो चारों को बाप अलग अलग से नसीहत करता है, राइट। तो मौला ने फरमाया हम 7वें आसमान के लिए आपके लिए आम जैसा मेवा लेके आए, आप आम जैसा मेवा खाओ। जिसने आम जैसा मेवा नहीं खाया वो लहसुन प्याज आलू टमाटर खाएगा और पसंद भी करेगा। तो ये लहसुन प्याज आलू टमाटर वो भी दिन के अंदर ही है और आम भी दिन के अंदर है। अभी हमको क्या खाना है? इतना फरमान सुनने के बाद मौला फरमाते कि अभी आपको आपके लिए क्या करना है आप सोचो। તમારા માટે શું કરું તેનો તમે વિચાર કરો। વિચાર કરશો તો રંગ લેવામાં આવશે, તબ સમજ आएगा। बिगर सोचे समझ नहीं आएगी। जैसे अभी इल्म मजालिस में हालत है, ऐसी 24 घंटे अपने दिल की हालत रखो, एकदम मस्ताने शेर जैसे रहो। हमारा रूहानी बाप नूर मौलाना शाह करीम हाजरी इमाम सही खुदाई आलमीन, हमको फिक्र होना चाहिए, हम उसके रूहानी बच्चे हैं। मौला शुरुआत ही करते हैं माय बिलो स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों। तो हमको सोचना चाहिए हमारा बाप इतना आला है, ना हम बद अमल छूटते हैं, ना दुनिया की मोहब्बत बड़ाई छूटती है, ना फिक्र चिंता डर भय छूटता है, ना जाहिरी ख्यालात छूटते हैं। और कैसे हमारे दिल में नूर रोशन होगा? जरा सोचे। मौला तो फरमाते हैं उसकी रूहानी बच्चों के मोमन हसे ते मस्ताना सी जो हसे તેને કાંઈ પણ ધાકતી નથી, તે આ દુનિયામાંથી છૂટ્યો કે આરામથી ચાલ્યો જશે। मोमन ऐसा तो फिर मुर्शिद कैसा होगा? तो सारी चीजों का गौर करें। मौला कितना प्यार, कितना चाहते हैं, मौला हमारी कितनी फिक्र करते हैं। तो जो कोई भी घर पे कंफर्टेबल है और बाहर और घर पे कंफर्टेबल और म्यूट करके साथ में गिनान बोले। गिनान बोलो नित नूरे भरिया, नूर से भरपूर है ज्ञान। और हम कहते हैं कि इल्म ज्ञान से नूर हासिल नहीं होता है। अरे नूर से भरपूर है वो। हमारी आंखों में खराबी है तो इसलिए नूर नहीं दिखाई देता। तो लुकमान हकीम थे ना, पैगंबर भी थे। तो एक आदमी को पेट में बहुत दर्द हुआ, तो उसको लुकमान हकीम के पास लिया गया। तो लुकमान हकीम ने पूछा भाई पेट में दर्द है तो क्या खाया? तो बोले जली हुई रोटी खाई और बासी चावल खाए। क्या खाया? जली हुई रोटी खाई और बासी चावल खाए। तो लुकमान हकीम तो पैगंबर थे, अपने असिस्टेंट को बोलते कि जरा भाई सुरमा लेके आओ। तो सुरमा लाया और लुकमान हकीम उसके आंखों में लगाने लगे। तो बोले लुकमान तो बोलता है लुकमान जी मेरी आंखों में तकलीफ नहीं है, मेरे पेट में तकलीफ है। नहीं लुकमान बोले नहीं तेरी आंखों को पहला इलाज करता हूँ ना। तूने देखा कि रोटी जली हुई है, बासी है, फिर भी तूने क्यों खाई? शायद तेरी आंखों में खराबी है, ठीक से देखा नहीं होगा। तो ऐसी हालत है हमारी। तो जो भी कंफर्टेबल है वो म्यूट करके साथ में गिनान बोले।